बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों और मेरी प्यारी बहनों, आज मैं आपको मोहब्बत के लिए एक ऐसा ख़ास वजीफ़ा बताने वाला हूँ जिस वजीफ़े को करने के बाद आप किसी भी इंसान को अपना बना सकते हैं। अगर आपके महबूब ने आपसे बात करना बंद कर दिया है, वो शख्स आपकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता है, आप उसके लिए रो रहे हो, वो शख्स आपसे शादी करने के लिए मना करता है, किसी और के चक्कर में पड़ गया है, उसके दिल में आपके लिए नाराज़गी हो गई है, नफ़रत हो गई है, या आप किसी की मोहब्बत को हासिल करना चाहते हैं, किसी के दिल में अपने लिए जगह बनाना चाहते हैं, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, तो आप अगर रो रहे हो तो आप रोना आज से बिल्कुल बंद कर दो, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा अमल बताने वाला हूँ। रोना आप बंद करो और इस अमल को आप करो, प्यार आपको ख़ुद गले लगा लेगा। 100% गारंटी के साथ आज मैं आपको एक ऐसा वजीफ़ा यहाँ पर देने वाला हूँ, एक ऐसा इस्म जिसको अगर आप 41 बार पढ़ लें तो 41 बार पढ़ने के बाद जिस इंसान के लिए भी इसको पढ़ा जाए वो इंसान ज़िंदगी भर के लिए आपका हो जाएगा। आपसे बात करने, आपसे मिलने और आपके पास आने के लिए बेकरार हो जाएगा, आपकी मोहब्बत में तड़पेगा, ख़ुद आपसे आकर बात करेगा। अगर आप किसी को भी अपनी मोहब्बत में गिरफ़्तार करना चाहते हैं, किसी को भी अपनी मोहब्बत में बेचैन करना चाहते हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। आज आप इस वीडियो को एक बार आखिर तक देख लो। यकीन जानिए दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपके महबूब को आपके पास आने से रोक सके। इसमें कुछ शर्तें रहेंगी वजीफ़ा करने की। अगर उन शर्तों को ध्यान में रखकर आप इस वजीफ़े को करेंगे तो सिर्फ़ एक बार, यह खुद ध्यान से सुन लीजिए, सिर्फ़ एक बार इस वजीफ़े को आप करेंगे, एक बार के करने से कामयाबी मिल जाएगी। और ऐसा नहीं है एक बार करना है तो इस वजीफ़े को करने में 1 घंटा 2 घंटे लगें, मात्र 10 मिनट लगेंगे इस वजीफ़े को करने में। 10 मिनट के अंदर ये वजीफ़ा पूरा हो जाएगा। 10 मिनट के अंदर इस वजीफ़े को करने के बाद आप देखेंगे आपका महबूब अगले मिनट से ही आपसे बात करने, आपसे मिलने के लिए बेचैन हो जाएगा। आपका काम है इस वजीफ़े को एक बार करना, सारा काम इस वजीफ़े का शुरू हो जाएगा। ये वजीफ़ा उसके दिल पर जाकर ऐसा असर करेगा कि उसका दिल आपकी तरफ भागा चला आएगा, वो इंसान आपकी तरफ भागा चला आएगा। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं आपको इस वजीफ़े में क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। मैं सब कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आप बस वीडियो के आखिर तक बने रहें, एक एक बात को ध्यान से समझें, अच्छी तरह से इसको समझें, उसके बाद ही आप इस अमल को करने के लिए बैठें, तभी आपको इसमें कामयाबी मिलेगी। अगर आप ध्यान से अमल को नहीं समझेंगे, बातों को नहीं समझेंगे और अमल करेंगे तो कामयाबी नहीं मिलेगी। मैं यहाँ पर ऐसे मुँह से बोल कर नहीं जाने वाला हूँ, सब कुछ मैं आपको यहाँ पर हिंदी में लिख कर दिखाऊँगा। जिस भी भाषा में आप समझ जाएँ उस भाषा में मैं आपको बताऊँगा। आप बस वीडियो के आखिर तक बने रहें, ध्यान से इसको समझें, एक एक बात को मैं बारीकी के साथ समझाऊँगा। वीडियो को आप पूरा देखें और समझने के बाद आप इस वजीफ़े को करें, फिर आप कहें कि आपको कामयाबी ना मिले। आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी, लेकिन जिस तरह से मैं बताऊंगा बस आप उस तरह से इसको ध्यान से सुनते रहें, समझते रहें, और जैसा जैसा यहाँ पर बताया जाएगा आपको बिल्कुल वैसा ही करना होगा। देखिए इस वजीफ़े को जब आप करने के लिए बैठें तो इसका जो वक्त है वो रात का है। आप चाहें तो इस वजीफ़े को आज रात में कर लें या आप चाहें तो कल रात में कर लें, जिस भी रात में आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इस वजीफ़े को आपको करना रात में ही होगा। इस वजीफ़े का जो वक्त है वो रात का ही रहेगा, यानी कि रात में सोने से पहले आपको इस वजीफ़े को करना होगा। दिन की कोई ख़ास पाबंदी नहीं है, आप चाहें तो किसी भी दिन से कर सकते हैं। आज से शुरू कर दें, कल से शुरू कर दें, उसके अगले दिन से, जिस दिन से आप करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन जो टाइम इसका फ़िक्स रहेगा, ये टाइम की जो पाबंदी रहेगी वो रात की ही रहेगी। रात में सोने से पहले ही आपको इस वजीफ़े को करना होगा। जिस वक्त भी आप सोते हैं उस सोने से पहले इस वजीफ़े को आप कर लें। वजीफ़ा करने के लिए आपको करना क्या है, पहली बात, जिसके लिए कर रहे हैं उसका तसव्वुर अपने दिल में रखें, दिमाग में रखें, और जिस शख्स को भी आप अपनी मोहब्बत में पाना चाहते हैं तो उसका तसव्वुर अपने दिल में रखना है, दिमाग में रखना है, और इस पर पूरा आपको यकीन रखना है। इस अमल पर पूरे यकीन कामिल के साथ आपको इसको पढ़ना होगा। पढ़ना क्या है अब मैं आपको बताऊंगा, पढ़कर भी बताऊंगा, लिख कर भी दिखाऊंगा, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। आप बस वीडियो को ध्यान से समझें। देखिए जिसके लिए कर रहे हैं उसका तसव्वुर दिल में रखकर आपको इस नाम को सबसे पहले शुरू में 3 बार आपको दुरूद पाक पढ़नी है। दुरूद पाक आपके जो भी याद है आप पढ़ सकते हैं। अगर आपके कोई भी दुरूद पाक याद नहीं है तो आपकी स्क्रीन पर सबसे छोटी दुरूद पाक दिखाई जा रही है, इस दुरूद पाक को भी आप 3 बार पढ़ सकते हैं। पढ़ना किस तरह से है मैं आपको पढ़कर बता दूं। आपको इस तरह से पढ़ना है, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये 3 बार हो गई। इस तरह से आपको इसको 3 बार पढ़ना होगा।
अब जो इसमें मैं आपको यहाँ पर लिख कर दिखाने वाला हूँ, उस आयत को आपको सिर्फ 41 बार पढ़ना है, यानी कि 41 टाइम्स। बहुत छोटा सा वजीफ़ा है। हिंदी में मैं आपको लिख कर दिखा देता हूँ, बहुत ध्यान से आपको मैं पढ़कर भी बता दूँगा। लिखा कद शागा फाहा हुव्वा। कद शागा फाहा हुव्वा, कद शागा फाहा हुव्वा, ये अलग अलग नहीं है, एक ही है। इसी को मिलाकर आपको पूरी यहाँ से यहाँ तक इस आयत करीमा को आपको 41 बार पढ़ना है, यानी कि 41 टाइम पढ़ना है। पढ़ना किस तरह से? 3 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़ी, जो मैंने आपको पढ़कर बताई, आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई जा रही है। फिर आपको पढ़ना है कद शागा फ़ाहा हुव्वा, 1 बार हो गया। कद शागा फ़ाहा हुव्वा 2 बार हो गया। कद शागा फ़ाहा हुव्वा 3 बार हो गया। कद शागा फ़ाहा हुव्वा 4 बार पढ़ लिया मैंने। इसी तरह से आपको इसको लगातार 41 बार पढ़ना है। जब आप इसको 41 बार पढ़ लें, उसके बाद आपको आखिर में फिर से 3 बार दुरूद पाक पढ़नी है, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ी थी, आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई जा रही है। इतना करने के बाद आप एक बार उस शख्स का नाम लें जिसके लिए इस वजीफ़े को कर रहे हैं, और 3 बार आपको अपने सीने पर फूंक मार लेनी है। यहाँ पर आपका वजीफ़ा पूरा हो जाएगा। इतना वजीफ़ा करने के बाद आप देखेंगे, जिस इंसान का नाम लेकर आपने इस वजीफ़े को किया है, जिसका यहाँ पर आपने नाम लेकर फूंक मारी है 3 बार, वो आपसे बात करने के लिए, आपसे मिलने के लिए बेचैन हो जाएगा। उसके दिल में आपके लिए इतनी मोहब्बत पैदा हो जाएगी कि जिस तरह से पानी के लिए मछली तड़पती है, उसी तरह से वो आपके लिए तड़पेगा, आपकी मोहब्बत में तड़पेगा, आपकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाएगा। अगर वो आपसे बात नहीं करता है, तो इस वजीफ़े को करने के बाद वो शख्स आपसे बात भी करने लगेगा। तो अगर आप अपनी मोहब्बत को पाना चाहते हैं, आप किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, तो जिस तरह से बताया गया है उसी तरह से आपको इस वजीफ़े को करना होगा। शर्तों का ध्यान रखना है, इस पर आपको पूरा यकीन रखना है। वजीफ़ा करते वक्त किसी से बात नहीं करनी है, यानी कि जब आप इस वजीफ़े को करें उस वक्त आपको किसी से भी बात नहीं करनी है। खामोशी के साथ अकेले में तन्हाई में बैठकर आपको इस वजीफ़े को करना होगा। और सबसे ज़रूरी बात, इस वजीफ़े को करते वक्त जिसके लिए कर रहे हैं उसका तसव्वुर अपने दिल में रखना है, दिमाग में रखना है। तसव्वुर रख कर ही आपको इस वजीफ़े को करें। आप चाहें आपका महबूब लड़का है, लड़की है, आपका शौहर है, आपकी बीवी है, आपका भाई है, आपकी बहन है, जिसके दिल में भी मोहब्बत पैदा करनी है, जिसके दिल में भी इज़्ज़त पैदा करनी है, आप इस वजीफ़े को करें। इंशाअल्लाह उसके दिल में प्यार मोहब्बत पैदा हो जाएगी। उसके दिल में अगर नाराज़गी है तो नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी। उसके दिल में अगर नफ़रत है तो नफ़रत जड़ से ख़त्म हो जाएगी। उसके दिल में बेइंतहा आपके लिए मोहब्बत पैदा हो जाएगी। इस वजीफ़े की मुद्दत है 7 दिन की। मैं आपको यहाँ पर लिख कर दिखा देता हूँ। ये लिखा है 7 दिन। इस वजीफ़े को जिस तरह से आप पहले दिन करेंगे उसी तरह से आपको इसको अगले दिन करना होगा, यानी कि 7 दिन आपको इसी तरह से इस वजीफ़े को करना है। 7 दिन अगर आप इस वजीफ़े को पूरा मुकम्मल कर लें तो ज़िंदगी भर के लिए, जिसके लिए भी किया जाए, उसके ऊपर इसका असर रहता है। तो पहले दिन से ही इसका असर आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन इस वजीफ़े को आप इसी तरह से 7 दिन करें। 10 मिनट भी नहीं लगेंगे रोज़ अगर आप इस वजीफ़े को कर लें। तो अगर आप इस वजीफ़े को करना चाहते हैं, आप सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर आमीन ज़रूर लिख दें। क्या मालूम किसकी ज़ुबान से निकला वो आमीन कब कबूल हो जाए, आपके हमारे सारे काम बन जाएँ। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में आमीन लिखें। जिस तरह से बताया है पूरा यकीन रखकर इस वजीफ़े को करें, इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी मिलेगी। नेक और जायज़ मोहब्बत के लिए ही आपको इस वजीफ़े को करना है। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।